मलेशिया में आयोजित एशियान समिट 2025 में इस बार सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी भी देश की हुई तो वो था भारत। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा हम तो अमेरिका के बगैर रह ही नहीं सकते, वो तो वेंटिलेटर है हमारा, हम घुटनों पे आ जाएंगे अगर अमेरिका ने कोई कदम उठा लिया। ऐसे भी अगर करेंगे तो फिर कहां से हम बराबरी की सतह पे ताल्लुकात मेंटेन करेंगे? इसीलिए तो मोदी साहब चीन और रशिया और सबके बड़े करीब हैं और वो समझते हैं कि जो भी हो, जैसे भी हो, मैंने हर कीमत के ऊपर जो है इन ममालिक से अच्छे ताल्लुकात रखने हैं। भले अमेरिका नाराज़ होता है तो हो जाए, मुझे जो ट्रम्प की कोई परवाह नहीं है। तीसरी तरफ पाकिस्तानी कंफ्यूज्ड है, ऐसा कोई कैसे बोल सकता है? डोनाल्ड ट्रंप गेट लॉस्ट, मलेशिया भर में मुजाहरे हुए हैं। और आपको पता है कि वो जो अनवर इब्राहिम है, उन्होंने भी मोदी की बड़ी तारीफें की हैं वहाँ, क्योंकि अनवर इब्राहिम ये समझते हैं कि यार हमें ताल्लुकात जो हैं इंडिया से रखने हैं। नमस्कार, जय हिंद। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल के आ रही है। जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस तरह से आसियान समिट 47 आसियान समिट के अंदर इस टाइम प्रेजेंट आसियान समिट में नरेंद्र मोदी जी इस बार नहीं मौजूद थे। वजह सिर्फ ये है क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात नहीं करना चाहते थे और डोनाल्ड ट्रंप भी बेसिकली उनको आना था इस आसियान समिट के अंदर। लेकिन एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है कि फिलीपींस के राष्ट्रपति ने भारत की जम के तारीफ कर दी है और उस समय जब ट्रंप सामने थे उनके, इसको देख के ट्रंप की तो आंखें फटी की फटी रह ही गई, साथ में पाकिस्तानियों के भी होश जो है वो पूरी तरह से उड़ गए हैं। इतना ही नहीं, उनसे उनकी बातों से साफ नजर आ रहा है कि भारत और इस आसियान के जो रिश्ते हैं वो काफी ज्यादा पुराने और काफी ज्यादा बेनिफिट जो है वो भारत की वजह से आसियान को हुआ भी है। क्योंकि पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका के, और उन्होंने अमेरिका के खिलाफ नहीं बोला। ये स्टोरी ना ये पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आती कि साहब अमेरिका को ललकार दिया। किसी ने किसी को नहीं ललकारा, हम किसी को ललकारते ही नहीं यार, नाम चाहते हैं कोई हमें ललकारे। अब मैं आपको बताता हूं बात क्या है। अमेरिका इंडिया के अंदर तिजारती मुआहदा होने वाला है, बड़ा स्टेटमेंट दिया है और कहा है कि तिजारती मुआहदा इंडिया अपने सर पे किसी और की बंदूक रख के नहीं कराएगा। I thank Prime Minister Modi for India's consistent support for international law and the rule of law. वहाँ पे तो अमरीकी सदर भी बैठे थे, चाइनीज़ भी हैं, सारे हैं, लेकिन उन्होंने तारीफें बड़ी की हैं मोदी साहब की और उनकी गैर मौजूदगी में की हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि जिस बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे, वहां पर भारत की खुलकर तारीफ की गई। दोस्तों, भारत के वजीर आज़म ने आसियान में इम्पोर्टेंट खिताब किया और उन्होंने कहा जी कि 21वीं सदी जो है उसका ताल्लुक इंडिया से है, आसियान से है। इसका क्या मतलब है? वहाँ पे तो अमरीकी सदर भी बैठे थे, चाइनीज़ भी हैं, सारे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई नहीं, ये हमारी सदी है। उन्होंने कहा जी कि आसियान जो है और इंडिया जो है ये मिल के 1/4 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम के ऊपर। और दूसरी बात उन्होंने ये भी की, उन्होंने कहा जी कि भाई फ्यूचर जो है दैट इज आसियान की सेंट्रलिटी एंड इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है इसके ऊपर है। दुनिया विल लुक एट आसियान एंड हम देख रहे हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी। और ये जो इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है दैट इज द मेन पिलर ऑफ इंडिया आसियान टाइज। सो आसियान को तो हम तो है ना, आसियान को लिफ्ट करा या इंडो पैसिफिक को कराने वाले, तो हम इस स्पेस को फिल करेंगे। हम एक बड़ा प्लेयर हैं, हम ग्लोबल साउथ के प्लेयर होंगे और हम इंडो पैसिफिक के रीजन की सपोर्ट में आएंगे। तो दैट इज वेयर भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी इसकी बात कर रहे हैं और फिर वो स्टेबिलिटी एंड ऑल दैट। सो विकसित भारत जो है वो उसको लेके चल रहे हैं कि भाई आसियान का विजन 2045 है, हमारा विजन जो है ट्रेड डील के। अब डोनाल्ड ट्रंप इसके ऊपर ट्रूथ सोशल पे दनादन बयान दागे जा रहे हैं। ट्रंप की दो मुआ पॉलिसी और ये भारत पहचान चुका है। भारत भली भांति परिचित है इस चीज से कि ट्रंप कोशिश क्या कर रहा है। ट्रंप यह करता है कि भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की जो पूरी एक व्यवस्था है उसके ऊपर लगातार टिप्पणी करना। जय हिंद दोस्तों, मार्को रूबियो जो कि इस समय अमेरिका के आप कह लें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विदेश मंत्री है, लगातार कुछ नेगेटिव बोलना एक तरफ से यह करता है। दूसरी तरफ से
क्योंकि ट्रंप का दिमाग ऐसे चलता है, वो ये कहता है कि मोदी जी के लिए कि मोदी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज अ फैंटास्टिक प्राइम मिनिस्टर। यानी कि आप एक तरफ से देश की जो व्यवस्था है, आप उसके ऊपर खुल के सिर्फ टिप्पणी नहीं कर रहे। एक तो होता है क्रिटिसिज्म, ये क्रिटिसिज्म नहीं करता, ये सीधा तौमत लगाता है, ये सीधा अक्यूज करता है, ये सीधा ऐसी ऐसी बातें करता है जैसे फॉर एग्जांपल भारत ने कई दशकों से अमेरिका का फायदा लिया। आपने बेंचमार्क तो रखने होते हैं, आपने दुनिया को ये बताना होता है कि हाँ जी भाईजान, हम जो है वो वी आर बिग प्लेयर्स, हम इस खित्ते के बड़े प्लेयर हैं। और इसीलिए तो मोदी साहब चीन और रशिया और सबके बड़े करीब हैं, और वो समझते हैं कि जो भी हो, जैसे भी हो, मैंने हर कीमत के ऊपर जो है इन ममालिक से अच्छे ताल्लुकात रखने हैं। भले अमेरिका नाराज़ होता है तो हो जाए, मुझे जो वो जो ट्रम्प की कोई परवाह दे रहे हैं कि जी 2026 जो है ना, अच्छा ये आसियान इंडिया का जो पार्टनरशिप है, 2026 इज ए ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन। सो इन रियलिटी ये क्या कह रहे हैं, वो बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं कि हम चाइना का मुकाबला करेंगे इस खत्ते के अंदर। ठीक है जी, चाइना का मुकाबला करेंगे इस खत्ते के अंदर। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, चाइना का मुकाबला करेंगे इस खत्ते के अंदर। यही तो बोला कि अनजस्टिफाइड अनकॉल्ड फॉर है, ये ठीक नहीं है। भारत में से तो कोई नहीं गया वहां पे, भागे भागे व्हाइट हाउस में कि मालिक कुछ कर दो। मालिक मालिक तुम होगे पाकिस्तान के बेटा, मालिक तुम होगे पाकिस्तान के, भारत से तो कोई नहीं गया। सो इन रियलिटी ये क्या कह रहे हैं, वो बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं कि हम चाइना का मुकाबला करेंगे इस खत्ते के अंदर। ठीक है जी, चाइना का मुकाबला करेंगे इस खत्ते के अंदर। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, चाइना का वो उसका लेवल वो नहीं है जो जिसके ऊपर वो ये कह सके 121 अरब डॉलर है। ठीक है ना जी। और अगर आप इसी तरह यूएस आसियान ट्रेड को भी करना चाहें तो कहाँ 900 अरब डॉलर उनकी है, कहाँ पे 550 600 अरब डॉलर यूएस और आसियान की ट्रेड है। ठीक है जी। तो आपको इसी से पता चलेगा कि इस वक्त क्योंकि अनवर इब्राहिम ये समझते हैं कि यार हमें ताल्लुकात जो हैं इंडिया से रखने हैं। उन्होंने तारीफ़ें बड़ी की हैं मोदी साहब की, और उनकी गैर मौजूदगी में की हैं। उन्होंने कहा जी कि इंडिया बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एडवांसमेंट कर रहा है, आसियान इंडिया डायलॉग जो है। अच्छा, बस ये अनवर इब्राहिम मुझे बड़े स्मार्ट समझदार वैसे लगे हैं, आई फाउंड हिम वेरी स्मार्ट पर्सन। और उन्होंने कहा जी कि इंडिया जो है दैट इज़ अ फोर्स फॉर स्टेबिलिटी एंड म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी, कि हमारे लिए इंडिया इंपॉर्टेंट प्लेयर। पता है कि वो जो अनवर इब्राहिम है उन्होंने भी मोदी की बड़ी तारीफ़ें की हैं वहाँ, क्योंकि अनवर इब्राहिम ये समझते हैं कि यार हमें ताल्लुकात जो हैं इंडिया से रखने हैं। उन्होंने तारीफ़ें बड़ी की हैं मोदी साहब की, और उनकी गैर मौजूदगी में की हैं। उन्होंने कहा जी कि इंडिया बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एडवांसमेंट कर रहा है, आसियान इंडिया डायलॉग जो है। अच्छा, बस ये अनवर इब्राहिम मुझे बड़े स्मार्ट समझदार वैसे लगे हैं, आई फाउंड हिम वेरी स्मार्ट पर्सन।
जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस तरह से आसियान समिट के अंदर फिलीपींस के राष्ट्रपति ने कैसे नरेंद्र मोदी जी की जम के तारीफ कर दी है, जिसको देख के अमेरिकी राष्ट्रपति की तो पूरी हवाइयां ही उड़ गई होंगी। ऑब्वियसली वो जल भुन के पूरी तरह से राख हो गए होंगे। और इतना ही नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति तो हुए होंगे, और पाकिस्तान को भी इसके बारे में जब खबर पता चली तो पाकिस्तानी भी काफी ज्यादा जल भुन के राख हो गए होंगे। फिलीपीन के राष्ट्रपति ने जिस तरह से आसियान समिट के अंदर नरेंद्र मोदी जी की जम के तारीफ करी, उसको देख करके उनका ये भी कहना था साथ ही साथ कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति को इस चीज से बुरा लग रहा है तो लगने दो, हमको कोई मतलब नहीं है इस चीज से। उनके मुंह पे ये बात तक कह दी, तो आप सोच सकते हो कि अमेरिकी राष्ट्रपति की कितनी ज्यादा जल गई होगी इस चीज को सुन के और देख के। उनके सामने ही नरेंद्र मोदी जी की दम के तारीफ कर दिए, बल्कि नरेंद्र मोदी जी आसियान समिट के अंदर मौजूद भी नहीं थे। उनका इतना कहना है फिलीपीन के राष्ट्रपति का जी, आसियान समिट के अंदर जो है नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ है। आसियान को आगे बढ़ाने में भारत का बहुत ज्यादा हाथ है, और आसियान और भारत के जो रिश्ते हैं वो काफी ज्यादा पुराने हैं, और इससे साफ तौर पे जो पुरानी दोस्ती है वो नजर आ रही है। और फिलीपींस के राष्ट्रपति के साथ नरेंद्र मोदी जी का बॉन्ड जो है वो भी सामने नजर आ रहा है कि किस तरह से उनकी जो दोस्ती है वो सामने नजर आ रही है। फिलीपींस का भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ होगा भारत के साथ, और वो भारत के साथ आगे ट्रेड डील भी करना चाहते हैं। इस चीज को भी देख के अमेरिका की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। खैर, आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।